अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर ऑयल बनाने का तरीका। और ये आपके बालों को लंबा और घना तो करेगा, लेकिन आजकल जो के बालों का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना स्टार्ट हो गया है ना, तो ये आपके बालों को काला रखने में भी आपकी हेल्प करेगा। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगी, आपके बालों को थिकनेस देंगी, आपके बालों के ऊपर एक बहुत अच्छी शाइन लाने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें जिस जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। तो इसमें सबसे पहले हमें बरगे हीना चाहिए। ठीक है, 50 ग्राम मैंने लिया है बरगे हीना। नंबर 2 पे हम लेंगे ड्राई फार्म में, अगर आपको कड़ी पत्ता मिलता है तो ठीक है, अगर आपको फ्रेश मिलता है तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर फ्रेश नहीं मिलता तो आप भी ड्राई फार्म में मेरी तरह यूज कर सकते हैं। मैंने 50 ग्राम कड़ी पत्ता लिया है और 50 ग्राम ही मैंने जो है बरगे हीना लिया था। उसके बाद हमें ये जो लास्ट पे आपको चीज नजर आ रही है ना, ये मैंने डाला है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर भी 50 ग्राम लेंगे। तमाम चीजें ऐड करने के बाद ना अब हमने क्या करना है कि तकरीबन 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था और ना 12 से 13 घंटे के लिए, पूरी रात के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। पूरी रात के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जितना इसने पानी अपने अंदर लेना है वो ले लेगा। और उसके बाद जो है हम इस तमाम मिक्सचर को अपने ऑयल के अंदर जो है उसको कुक करेंगे अच्छे से, ताकि इसके तमाम एक्सट्रैक्ट जो है वो ऑयल के अंदर ऐड हो जाए। और पानी जो है मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास के करीब ऐड कर दिया था। अब क्या करेंगे कि अब हमने लेना है सबसे पहले तिलों का तेल। तिल का तेल आपने लेना है। ठीक है, 1 प्याली के करीब मैंने तिल का तेल लिया है। नंबर 2 पे इसके अंदर हमने ऐड करना है कोकोनट ऑयल। तिल का तेल आपने जितना लिया ना, मतलब अगर आपने तिल का तेल लिया है 1 प्याली, तो इसके अंदर जो कोकोनट ऑयल है ना वो हम आधी प्याली ऐड करेंगे। ठीक है, 1 कप अगर आपने तिल का तेल लिया तो आधा कप आपने कोकोनट ऑयल लेना है, नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल जो होता है ना, उसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों के को शाइन देगा, लंबा और घना करेगा और आपके स्कैल्प को ठंडा रखने में भी आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद जो रात को हमने तमाम चीजें भिगो के रखी थी ना, वो चीजें हम ना इस ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। वो चीजें हम इसी पानी समेत, जिस पानी समेत आपने डाली थी ना, जो पानी आपने डाला था उसी पानी समेत आपने ऑयल के अंदर तमाम चीजें ऐड कर देनी है। अब आपने ना फ्लेम को, अपनी चूल्हे की आग को ना आपने बिल्कुल मध्यम कर देना है, हल्का कर देना, और इसको इतनी देर तक आपने तमाम चीजों को कुक होने देना है कि आपका ऑयल के अंदर जो पानी है ना वो पानी बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे वो पानी खत्म हो जाए, आपको लगे कि अब बस ऑयल रह गया, तो उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। मजीद आप चाहते हैं ना कि आपके बाल घने हों, और ज्यादा घने होने के साथ साथ आपके बाल काले भी हों, तो इसके अंदर आप चंद के टुकड़े जो है कद्दू के डाल लें। मैंने कद्दू को धो के छिलके समेत ही इसको डाल दिया था। तो अब कद्दू को भी हम इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर इसके ऑयल के अंदर अच्छे से कुक होने देंगे। मैंने इतनी देर तक ऑयल को कुक कर लिया था। कुक करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था कि इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया था। उसके बाद हमने क्या करना है, क्या इसके बाद हमने इसको कर लेना है अच्छे से स्टेन। स्टेन करने के लिए ना एक बात का ख्याल रखिएगा, ऑयल अगर आपका ठंडा भी हो गया फिर भी पुराना आपको बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि आपका कोई प्लास्टिक या शीशे के बर्तन को नुकसान ना हो। इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे। इसको इसी तरह आप रखें थोड़ी देर, ताकि इन तमाम चीज़ों के अंदर ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाए। जैसे आपको लगे कि तमाम चीज़ों का ऑयल निकल गया, तो आप किसी भी प्लास्टिक की बॉटल या शीशे की बॉटल में ऑयल को महफूज कर लें। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 घंटा अपने बालों के ऊपर रहने दें। बालों को हमेशा स्कैल्प के ऊपर इसकी एप्लीकेशन की जाती है। नरम हाथों से मसाज करें, बहुत नरम हाथों के मसाज करने के बाद 1 घंटा रहने दें। उसके बाद सिंपल किसी भी नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। ये गर्मी में आपके स्कैल्प को ठंडा रखेगा और बालों से रिलेटेड हर मसले को हल करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा।